आप इंस्पेक्टर? जीजू, वो दीदी। दीदी? ओह गॉड, सुमा। नो, नेवर, मैंने खून नहीं किया है। अरे 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 नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मेम साहब का खून इन्होंने ही किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। ए रूपा, ये क्या कह रही तू? पागल हो गई है क्या? सर मेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं, मेरी दीदी से बहुत प्यार करते थे, और आप कह रहे हैं उन्होंने मेरी दीदी को मारा? नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। You shut up. तुम बोलो। साहब, वो मालकिन ना किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे अरे अरे, आप कितनी सुंदर लग रही हो दीदी। आखिर तुम इतने बड़े स्टार की पत्नी जो हो, तभी तो तुम पे लट्टू होके उन्होंने तुमसे शादी की। क्या पता चला तुम्हें? और नहीं तो क्या, मेरी बड़ी बहन होके भी तुम इतनी ब्यूटीफुल और यंग लग रही हो। वैसे भी जीजू बहुत बड़े आर्टिस्ट है ना, टेस्ट का तुम्हें पता ही है। सौम्या, तेरी दीदी और जीजा की तारीफ करने के अलावा तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे दीदी 1 मिनट। हाँ, हेलो, हाय, हाउ आर यू? साहब जी, गरम गरम कॉफी लाई हूँ। साथिया, ये तूने क्या किया? ए रूपा, तुमसे कितनी बार कहा है, नीचे पल्लू करके जिस्म की नुमाइश करके उनके सामने मत जाना। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं। दीदी ऐसी बात नहीं है, वो साहब के लिए मैं कॉफी लेके। जैसे मुझे दीदी कहती हो, ऐसे तुम उन्हें भैया कह के क्यों नहीं बुलाती? अरे ये गलत है दीदी, अगर आप दीदी हैं तो वो भैया कैसे हो सकते हैं? वो तो मेरे जीजा जी है ना। हे भगवान, अंदर क्या काम है, देख जाकर देख। बड़ी आई जीजा जी वाली। ओजी, मैं रेडी हूँ। ओजी, पत्नी की आवाज आपको सुनाई नहीं देती और वो काम वाली बुलाती है तो तुरंत सुन लेते हो। ऐसी बात नहीं है, ये पेंटिंग पूरी करना बहुत जरूरी है। आज भी पेंटिंग करना जरूरी है क्या? मेरे फ्रेंड्स पार्टी अरेंज करके हमारा इंतजार कर रहे हैं। पार्टी में? किस लिए? दिस इज टू मच जी। आज आप ये कैसे कह सकते हैं? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गए क्या? ओह, आई एम सॉरी। पेंटिंग करते करते भूल ही गया था। इट्स ओके, जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी जाकर जल्दी वापस आएंगे। आई एम सॉरी सुमा, आई कांट कम। देखिए प्लीज चलिए, मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर हमारे लिए पार्टी अरेंज की है,
हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। प्लीज चलिए मेरे साथ। समझने की कोशिश करो सुमा, ये पेंटिंग बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम आगे चलो, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा। हाँ? आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ पता है? ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है, मैं अकेली नहीं जा सकती। देखो आप मेरे साथ चल रहे हैं बस। सुमा प्लीज ट्राई टू अब अंडरस्टैंड। मैं अंडरस्टैंड क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती, आप चल रहे हैं बस। नो सॉरी, आई एम नॉट कमिंग, लीव मी अलोन, एक दिन के लिए। ये रोज का हो गया है, आपकी इस पेंटिंग की वजह से मुझे अकेला जाना पड़ता है। लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आपको मेरे साथ पार्टी में आना ही पड़ेगा। ए सुमा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये पेंटिंग कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, फोर्स मत करो प्लीज। क्या कहा? मेरी फीलिंग्स आपको बकवास लग रही हैं? आपकी ये जिंदा खूबसूरत पत्नी के होते हुए आप एक बेजान पेंटिंग के पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाइए। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? पेंटिंग एक बहुत ही अद्भुत कला है, पर ये तुम क्या जानोगी? ये मेरी तपस्या है, इसे इतना गिरा हुआ मत समझना। बस कीजिए, क्यों ना समझूं, मैं समझूंगी और आपके इस घटिया काम को मैं बुरा भला भी कहूंगी। इस घटिया पेंटिंग की वजह से मेरा सुख चैन बर्बाद हो गया है। सुमा माइंड योर लैंग्वेज। नहीं, देखिए आज आपको एक फैसला करना होगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी ये पेंटिंग रहेंगी। सुमा, ये क्या कर रही हो तुम? देखो मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ मत करो। और आप भी मेरी भावनाओं के साथ मत खेलिए। ये तेरा नाटक किसी और को दिखा। जा। पता है मुझे, मेरी अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। एक दिन भी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं आपने प्यार से पूछा? सपना है ये सपना, और आपके सपने का क्या हाल कर दिया? बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरी पेंटिंग को हाथ लगाया तो जान से जान से मारेंगे मुझे? मार दीजिए। इस पेंटिंग की वजह से ही आप मुझसे ऐसे पेश आ रहे हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए। पेंटिंग की बात मत सुने, मुझे मार डालूंगा। मेरी मेहनत मेरा सपना पहुंच जाएगा। ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। तूने मेरी तपस्या छोड़िए, मेरे मैं तुझे शान से मार डालूंगा। यही हुआ था सर, खून इन्होंने ही किया है। झूठ है सर, झूठ है, इसकी हर बात झूठ है। मेरे जीजाजी बहुत अच्छे इंसान है सर। ये मेरे जीजाजी पे डोर डालती थी, इस वजह से मेरी दीदी ने इसे कितनी बार डांटा। सर इसकी बात पे यकीन मत कीजिए, मुझे तो इसी पे शक हो रहा है। मेरी बहन से बदला लेने के लिए इसी ने मेरी दीदी का खून किया है। नहीं सर, ये गलत है सर। खून मैंने नहीं किया, खून इन्होंने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। दया करके तुझे काम पर रखा, तू मुझे ही खूनी बोल रही है? हाँ, मुझे ही खूनी बोल रही है तू? हाँ, मैंने ही खून किया, तेरा भी खून कर डालूंगा, तुझे मार डालूंगा तुझे। मुझे खूनी कहती है, मैंने अपनी बीवी का खून किया। ले चलो से। मुझे खूनी कहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। ओह आइए। वेलकम अविनाश। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर महेश। हेलो। प्लीज। यस। सो केस की फाइल रेडी है। हाँ, ये जो शख्स अमरनाथ वर्मा है एक लॉ ग्रेजुएट है एंड ऑल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट। लेकिन अब इस पर अपनी पत्नी के खून का इल्जाम है। प्लीज, मेरे पति कभी भी फोन कर सकते हैं। आपने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अगर उन्होंने लैंडलाइन पर ट्राई किया तो मुझसे बात नहीं हो पाएगी। उन्हें मेरी फिक्र होगी तो वो पुलिस स्टेशन फोन करेंगे। पुलिस यहाँ आ गई
तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्लीज मत तोड़िए इसे, प्लीज। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हाँ, डोंट टच दिस, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ओके? सिट डाउन, सिट डाउन। ये कोई नकली गन नहीं है, रियल गन है, शूट कर डालूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई चालाकी मत दिखाना। हाँ? पुलिस आगे लगता है, पुलिस आगे लगता है। मेरे बारे में कुछ बताया ना तो ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ओके, जाओ 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 जाओ, कुछ मत बताना, जाओ जाओ। अंकल आप? कैसे आना हुआ अंकल? आना पड़ा बेटी, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। क्या बात है अंकल? कब से मैं तुम्हारे मोबाइल पे ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। लैंडलाइन पर कॉल करके बताना चाहा, पर उसका नंबर नहीं था। अंकल वो मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ओहो, अच्छा। क्या बात है अंकल? सुनो बेटी, एक हत्यारा पुलिस से बचकर इसी एरिया में भाग आया है। वो किसके घर में घुसेगा, क्या करेगा, कुछ कह नहीं सकते। तुम्हारा पति भी शहर में नहीं है, बस यही बात कहने के लिए यहाँ आया था। अंकल वो अरे रे, इतना डर क्यों रही हो? वो ऐसे डर रही हो जैसे कि वो तुम्हारे ही घर में छुपा हुआ है। घबराओ मत, इंस्पेक्टर साहब अपने ही हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो इन्हें बताओ या फिर मुझे फोन करना। मेरा मोबाइल नंबर है ना? हाँ है अंकल। ठीक है, मैं चलता हूँ, संभल कर रहना। और हाँ, दरवाजा बंद रखना। अंकल सॉरी बेटा, भूल गया। तुम्हारा लैंडलाइन नंबर फीड करना। ओके, थैंक यू। अंकल कॉफी पी के जाइए ना। नो थैंक्स, चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे अंकल चले गए ना? हाँ। अच्छा, मुझे यहाँ आकर इतना वक्त हो गया, तुमने मुझे तो कॉफी नहीं पूछी और अपने अंकल के लिए? वो क्या है ना, वो अंकल, वो ऐसा करके मैं यहाँ हूँ ये बताने की कोशिश की थी तुमने, लेकिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा ये सोचकर डर गई थी ना? फिर आगे लगता है। चालाकी नहीं, मैं तो सोच लिया। और साधना, खाना खा लिया? हाँ, आपने? हाँ, खाना बनते ही हम लोग सबसे पहले खाना ही खा लेते हैं। क्या काम था? कुछ नहीं, घर में दूध खत्म हो गया था, बच्चों को दूध देना था, सोचा तुम्हारे पास फ्रिज होता है इसलिए लेने के लिए चली आई।
अच्छा आइए, देती हूँ। ठीक है। वैसे साधना, तुम्हें पता है एक बात? सुना है किसी पागल ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। देखना वक्त कितना बिगड़ता जा रहा है। आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुना है पुलिस के हाथों से भी बच निकला है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है, अभी तक नहीं मिला वो। ऐसी हालत में हमें सावधान रहना चाहिए। ये लीजिए दूध। और हाँ साधना, एक और बात पता है? एक बहुत बड़े घर में एक चोर घुस गया और अकेली औरत पे अत्याचार करके उसका खून भी कर दिया। खून कर दिया? हाँ। कहाँ हुआ ये? अरे डर गई क्या? परसों टीवी सीरियल में ऐसा हुआ था। हे भगवान, आप हमेशा बुरी खबर ही सुनाती हैं। चलिए। और भी कुछ कहना था मुझे। और भी कुछ चाहिए था क्या? याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, याद आया। जब मैं शादी करके ससुराल आई थी ना, तब वो सास बहू वाला नया सीरियल स्टार्ट हुआ था। मैं 7वें महीने की प्रेग्नेंट थी, तब भी वो सीरियल चल रहा था। अभी भी वो सीरियल चल रहा है। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा वाला फेवरेट सीरियल आने का समय हो गया है। चलो तुम मुझे दरवाजे तक छोड़ के आओ। चलो चलिए। साधना, दरवाजा ठीक से बंद करना, संभल के रहना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ए, 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 मेरे साथ नाटक कर रही हो? हाँ? वो दूध मांगने आई तो मना नहीं कर सकती थी, या फिर यहीं रोककर अंदर से लाकर नहीं दे सकती थी? और तुम हो कि मैं वहाँ खड़ा हूँ ये जानकर भी उसे अंदर लेकर चली आई। तुम्हारी तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। वो औरत हमारी पड़ोसन है, वो यहाँ आती जाती रहती है। अगर अचानक से मैं अजीब से पेश आती तो उसे शक नहीं होता? हॉल में जाने के लिए आपसे पूछना पड़ रहा है, किचन में जाने के लिए आपसे पूछना पड़ रहा है, सब कुछ आपसे पूछकर करना पड़ रहा है। मेरे घर में कोई भी आए जाए या मैं उसे कहीं भी ले जाऊं, ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अपनी पत्नी को तो आपने मार दिया है, मुझे भी मार दीजिए। कम ऑन, किल मी। की याद मत दिला मुझे, मेरी पत्नी की याद मत दिला। ए पागल, मेरे पति ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। तू कौन होता है मुझ पर हाथ उठाने वाला? मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, डॉक्टर अंकल को कुछ नहीं बताया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और आप है कि मुझ पर जबरदस्ती किए जा रहे हैं। पता है आप मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हैं। बेकार की बातें करके आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसीलिए मैंने आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जैसे आप टॉर्चर हो रही हैं, वैसे मैं भी बहुत टॉर्चर हुआ हूं। मुझे जैसे जेल में रहना पसंद नहीं है, वैसे यहां भी रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं?
बस 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 बस। आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अच्छा पति मिला है, इतना बड़ा घर है। हाँ, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ ऐसा आप समझ रहे हैं। वैसे आपकी पत्नी कैसी थी? वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उस वक्त मुझे क्या हुआ था, मुझे क्या हो गया था, मुझे पता नहीं। जिसे मैं भगवान से बढ़कर मानता था, उस पेंटिंग को उसने पूरी तरह बिगाड़ दिया। मैं अपने आपे से बाहर हो गया। मैंने जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया था। उस दिन गुस्से में अपनी पत्नी को पीटा और उसी टेंशन में मैं बाहर चला गया और जब वापस आकर देखा तो वो मर चुकी थी। संभालिए अपने आप को। खैर छोड़िए।
हे, 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 कहाँ गई? कहाँ गई? हे, लाश, लाश, इनकी लाश ऊपर है, ऊपर है। ये आपका वहम है। अपनी पत्नी हाँ? को मारकर हर जगह आपको लाश नजर आ रही है। लगता है आप सच में पागल हो गए हैं। पागल? मैं पागल हूँ? ए, वहाँ पर लाश है। ए, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। ए, इस शराफत के पीछे तुम्हारा एक कातिल चेहरा है, मैंने सोचा भी नहीं था। ने अपने पति को मारकर उसकी लाश को बेडरूम में। ए, जाओ जाओ, देखो, मेरे बारे में बताया ना तो समझ लेना। जाओ जाओ, देखो। यहाँ क्या है? वो मेरा बेडरूम है सर। इंस्पेक्टर चला गया। चला गया? ये क्या कह रही हो तुम? तुम यहाँ अकेली हो ये जानकर भी, मेरे चीखने की आवाज सुनकर भी वो चला गया? ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने कहा घर में कोई नहीं है और फिर यहाँ वहाँ चेक करके वो चला गया। अगर उसने सारा घर चेक किया तो तुम्हारा बेडरूम भी चेक किया होगा। वहाँ तुम्हारे पति की लाश देखने के बाद भी वो चुपचाप चला गया। पति की लाश? कहाँ है उनकी लाश? पागलों की तरह बात मत करो। पागल? पागल? मेरे घर में आकर मुझ पर हाथ उठाने वाले तुम होते कौन हो? मैंने आपको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और आप मुझे ही मार रहे हैं। तुम मुझे नहीं बचा रही हो, तुम अपने आप को बचा रही हो। अगर वो इंस्पेक्टर तुम्हारे पति की लाश को देख लेता तो तुम पकड़ी जाती, समझी? मेरे पति की लाश? हाँ हाँ, तुम्हारे पति की लाश। देखो, इस फोटो में जो आदमी है ना, इसी की लाश वहाँ पड़ी है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं अपने पति का खून करूंगी? आपका ना पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पागल कह रही हो? आओ आओ, देखो, चलो। मेरी बात तो सुनो। वहाँ पड़ी है, देखो, अपनी आंखों से देख लो। लाश कह के क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ कहाँ है लाश? खुद ही आकर देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ। हटो। हाँ? यहीं पड़ी थी, यहीं पर। खुद तो पागल हो, मुझे भी पागल कर रहे हो। पागल? पागल? फिर से पागल कहा? तो क्या वो मैंने जो देखा वो मेरा वहम था? हा? मतलब बेहोशी में अपनी पत्नी की? नो, मैंने बेहोशी में अपने पत्नी को मार डाला। नहीं, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। मैं अब क्या करूँ? मैं अब क्या करूँ?
ट्रेन चली जाएगी। चलता हूँ। हाँ ए, 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 लगता है पुलिस आ गई। देखो 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 देखो। जाओ। रुको बेटा, मैं देखता हूं। हेलो, जगदीश जी मुंबई गए हैं क्या? कल ही बेंगलुरु गए थे। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? ओके सर, कह दूंगा। सर, ये आपके हॉस्पिटल के कपड़े हैं ना? हाँ सर, मैं यकीन से कह रहा हूं वो वर्मा इसी घर में छुपा है। आइए देखते हैं। रुकिए डॉक्टर, रुकिए, पीछे हटिए, हटिए। नो नो, पीछे 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 हटो, पीछे हटो। नहीं 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 तो शूट कर दूंगा। नो। ओह माय गॉड, रास्कल फिर से भाग गया। हेलो सर, मैं सौम्या बोल रही हूँ। सौम्या? हाँ सौम्या, क्या हुआ? हेलो हेलो। शिट। सौम्या जी, क्या हुआ? आप फोन पर चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं सर, बात करते वक्त बदन पे छिपकली गिर गई थी। डर के मारे फोन कट गया होगा। फिर से आपको फोन लगाया, लेकिन आपने उठाया ही नहीं। ओह माय गॉड, आप फोन पर चिल्लाई, मैं इमीडिएटली यहाँ हाजिर हो गया। आई एम योर केयरटेकर। थैंक यू सर। और आप हैं कि मुझे एक कप चाय तक नहीं ओह पूछती। माय गॉड, क्यों नहीं सर, इट्स माय प्लेजर। प्लीज बैठिए। थैंक यू। सर, कॉफी। थैंक यू। आपके हाथों की कॉफी बिल्कुल आप जैसी है। थैंक यू सर। अरे, आप खड़ी क्यों हैं? कोई बात नहीं सर। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए। अरे ये तो लग गया आपको, खून बह रहा है, पट्टी करवा देता हूं। कोई बात नहीं सर, मैं घर में ही पट्टी कर लूंगी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आइए दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी।
रुको रुको रुको, भागो मत, रुक जाओ। रुको रुको, मेरी बात सुनो, रुको। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, रुको रुको वरना गोली मार दूंगा। रुको। गोली मत चलाना प्लीज, प्लीज। लाश, लाश डॉक्टर, इसके पति जगदीश की लाश। क्या? जगदीश की लाश? इम्पॉसिबल। डॉक्टर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस फोटो में जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी लाश थी, लेकिन अब वो लाश नहीं है। व्हाट? नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? पहले कहा कि वहां लाश देखी और अब कह रहे हैं लाश नहीं है। आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर अंकल, मेरी बात। ये ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, ये मैं बताती हूँ। हर जगह लाश दिखना ये इनका वहम है। हाँ, जब इन्होंने ऐसा कहा तब मुझे भी लगा था कि मेरा भ्रम है, लेकिन जब आपने फोन पर यह कहा कि जगदीश बेंगलोर आ चुके हैं, तब मुझे पता चला कि यह भ्रम नहीं है, यह सच्चाई है। जगदीश का खून हुआ है, यह कंफर्म है। जब तक जगदीश के खूनी का पता नहीं चल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाता तो इस खून का इल्जाम भी मेरे सिर पर होता। मिस्टर वर्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने सच में उनकी लाश देखी है तो कहां है लाश? लाश यहाँ है। मिसेस जगदीश, डेड बॉडी किसकी है, जरा पहचानिएगा। जगदीश! ए जी, जगदीश! ये क्या हो गया तुम्हें? जगदीश! डॉक्टर, यही लाश मैंने बेडरूम में देखी थी। हाँ। आपने मेरे पति की जान ली है। अरे पॉपी, हत्यारे, मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, इसे मत छोड़िए सर, इसने मेरे पति की जान ली है। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं कह रही है, आप कह रहे हैं। सर, अगर आप इजाजत दे तो इस केस से जुड़ी कुछ सच्चाई बताना चाहूंगा। बताइए। सर, यह आदमी पागल है और हॉस्पिटल से भागा है, आपको पता ही है। यह आदमी जब पागल खाने से भाग गया तो हो सकता है रास्ते में जगदीश जी से टकराया हो। जगदीश जी ने इन्हें कहीं टीवी पर देखा होगा। पुलिस के हवाले करने की कोशिश में आई थिंक इसने उन्हें मार डाला। ऑफिसर, सर ये झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर, इनकी बातें सुनकर आपको क्या लगता है? सर, इंस्पेक्टर ने जो भी कहा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मिस्टर वर्मा जब हॉस्पिटल से भागे तो वो डिप्रेशन में थे। ऐसे कंडीशन में वो किसी का भी खून कर सकते हैं। सर, इस व्यक्ति को इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार इसी घर में देखा, वो भी ऊपर बेडरूम में लाश के रूप में। कहाँ देखा? ऊपर बेडरूम में। बेडरूम में लाश बाहर कैसे आई? मुझे पता नहीं सर। बेडरूम में आपने लाश देखी, हाँ। बाद में गायब हो गई, हाँ। राइट? हाँ। लाश के गायब होने से पहले यहाँ क्या क्या हुआ, ये आप बता सकते हैं क्या? वो मैं और ये याद नहीं आ रहा। यहाँ कुछ भी याद नहीं आ रहा। सर, याद आ गया सर।
ऊपर बेडरूम में लाश देखने के बाद मैं चिल्लाया और मिसेज जगदीश को बताने के लिए मैं नीचे आया। इतने में डोरबेल बजी। मैं भागकर इस बेडरूम में छुप गया। कीहोल से देख भी रहा था। यहाँ कोई व्यक्ति अंदर आया। मिसेज जगदीश और वो व्यक्ति दोनों बातें करते करते हर जगह सर्च करते हुए इस बेडरूम के पास गए और तब मिसेज जगदीश वहां दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मेरी किस्मत खराब चल रही है सर। उसी समय ट्रेन की आवाज में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। तब मुझे ऐसा लगा कि मिसेज जगदीश शायद मुझे बचाने के लिए उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई है, लेकिन नहीं सर, ये औरत ये अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे के सामने खड़ी हो गई थी। हाँ सर, ये खुद को बचाने के लिए खड़ी हुई थी। बताइए उसके बाद क्या हुआ? हाँ, बाद में हाँ, मिसेज जगदीश ने दरवाजा खोला। वो आदमी नहीं था, जा चुका था। मैं मिसेज जगदीश को लेकर ऊपर बेडरूम में गया, लेकिन लाश वहां नहीं थी। आपने लाश किस कमरे में देखी थी? सर, ऊपर वाले में, पहले बेडरूम में, पलंग के नीचे। आई सी। नो, आप सब यहीं रहिए। मिस्टर वर्मा, हाँ, कोई आदमी घर आया था आप कह रहे थे ना? हाँ। वो कौन है आपको पता है? पता है सर, वो कौन है ये भी पता है, और अब वो कहाँ है ये भी पता है। कहाँ है? वो यही है सर। यहीं पर? हाँ। कौन है वो? ये है सर। ये झूठ बोल रहा है सर। सर, अगर मैं यहां आया हूं तो सिर्फ डॉक्टर सुरेश के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसेस जगदीश को मैं जानता तक नहीं। ऐसे में मैं यहां अकेले कैसे आ सकता हूं? सोचिए ना। मैडम, इंस्पेक्टर महेश जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? हाँ सर, मैंने पहली बार उन्हें डॉक्टर अंकल के साथ ही देखा था। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। इंस्पेक्टर यहाँ अकेला आया था। ये झूठ बोल रही है। सर, मुजरिम खुद को बचाने के लिए हजारों झूठ बोल सकता है, लेकिन एक मरे आदमी के पास मिला हुआ सबूत कभी झूठ नहीं बोल सकता। 1 मिनट सर। मिस्टर महेश, जब तक जुर्म साबित न हो जाए कोई मुजरिम नहीं होता। आई एम सॉरी सर। ये देखिए, जहां वर्मा जी को एडमिट किया था उस मेंटल हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म का कपड़ा। सर, एक मरने वाले इंसान के हाथ में एक हत्यारे की शर्ट की जेब का कपड़ा। ये बोर्डिंग पास आपके बेडरूम में मिला, बॉम्बे टू बैंगलोर। किसके नाम पे है जरा देखिए? मिस्टर जगदीश, आई मीन योर हस्बैंड। इसके मुताबिक कल शाम को 6 बजे आपके पति बैंगलोर गए थे। सर, ये बोर्डिंग पास बेडरूम में कैसे आया? सर, वो ऐसा हुआ होगा कि पहले वर्मा जी ने जगदीश को मारा, उसके बाद लाश को बाहर निकालते वक्त जगदीश जी के जेब से ये बोर्डिंग पास गिर गया होगा। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने उनका खून नहीं किया है सर। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। अगर मैंने जगदीश का खून किया होता तो मैं यहाँ पर रुकता क्यों सर? जगदीश का खूनी कौन है ये पता लगाने के लिए ही मैं इस घर में रुका रहा सर। सर प्लीज। ये आपका ही प्लान था। हाँ? यू हैव डन इट। अरे नहीं नहीं सर, आपके पागलपन की वजह से इनकी जान हे गई। भगवान, अब मैं क्या बाद करूं? में डर के मारे आपको कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए आपने लाश इस घर में रख दी। यहाँ पर इतने सारे घर हैं, सबको छोड़कर पर्टिकुलर आपने इसी घर को क्यों चुना? बाद में लाश लाकर
आपने बेडरूम में रख दिया। द होल थिंग इज अ प्री प्लान्ड। सर नहीं सर, मैंने कोई प्लान नहीं किया सर, मैंने कोई प्लान नहीं किया सर। Shut up! पता है आप किससे बात कर रहे हैं? जब से आपका केस हाथ में लिया हूं, आपकी सारी डिटेल्स को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। आपने जिस तरह अपनी पत्नी को गला घोट के मार दिया, उसी तरह आपने जगदीश का भी खून किया होगा। मेरे गवाह और सबूत सब आपके खिलाफ हैं। सो आपको खून के जुर्म में अरेस्ट करता हूं। सर 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 नहीं सर, मैंने खून नहीं किया सर। भगवान के लिए मेरी बात पर यकीन कीजिए सर। सर मैंने खून नहीं किया है सर, प्लीज प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए सर। सर मैंने खून नहीं किया है सर, प्लीज बिलीव मी सर, मैंने खून नहीं किया है सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। सर ये गन मिस्टर वर्मा के पास थी। ऑफिसर, कैसा अजीब इंसान है सर। पागलपन में खून करता है और होश में आने पर खून का इल्जाम अपने सर न आ जाए, इसलिए ऐसे नाटक करता है। सर सर आप मुझे अरेस्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहिएगा। सर 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 कोर्ट में कहने तक वक्त निकल जाएगा सर, यही सुन लीजिए सर, यही सुन लीजिए प्लीज सर, प्लीज मुझे इस इंस्पेक्टर से बात करने का एक मौका दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। डॉक्टर डॉक्टर आप प्लीज कहिए ना इनसे, सर प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, बात कीजिए। इस घर में आप कभी अकेले नहीं आए, ये यकीन से कह सकते हैं क्या? वर्मा, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, मैं इस घर में कभी अकेला नहीं आया हूँ। लगता है आप भूल गए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप इस घर में 2 बार आए हैं, एक बार डॉक्टर के साथ आए और दूसरी बार अकेले आए। ये आपका वहम है। ये मेरा वहम नहीं है और झूठ भी नहीं है। जब आप यहाँ पर दोबारा आए थे, यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, मिसेस जगदीश के साथ बात कर रहे थे। ये सिर्फ आपका वहम है। हाँ आपका पागलपन बढ़ रहा है। हाँ हाँ, मैं तो पागल ही हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। आप तो ठीक ठाक है ना? आप यहाँ क्या करने आए हैं? मिस्टर वर्मा, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आई एम सॉरी ऑफिसर। ऑफिसर, जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तो वो भगवान को याद करता है। अब मैं उस भगवान को याद करके अपने इन खाली हाथों को इनकी जेब में डालना चाहता हूँ। वर्मा, लिफ्ट। ये लाइटर, इसमें क्या खास है? किसी के पास भी हो सकता है, कोई भी किसी भी दुकान से खरीद सकता है। हाँ सर, मैंने दुकान से ही लिया है। ये मेरा लाइटर है। ये झूठ बोल रहे हैं सर, ये लाइटर मेरा है। रात को 12 बजे आप यहाँ आए थे, इसी लाइटर से आपने सिगरेट जलाई थी और बाद में ये लाइटर अपनी जेब में डाल लिए। अब तो आप मान लीजिए ये सबूत भगवान ने दिया है। मिस्टर वर्मा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये आपका है? सर, ये लाइटर मेरी साली सौम्या ने मुझे गिफ्ट किया था सर। मिस्टर कुमार। यस सर। सौम्या जी को बुलाइए। ठीक है सर। हेलो। हाँ हाँ सर। क्या मेरे जीजा जी मिल गए? हाँ सर। ठीक है सर, मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू सर। जीजा जी, सर मेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं सर। इन्होंने दीदी का खून नहीं किया है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए सर। अपनी दीदी की बात छोड़िए, यहाँ पर एक खून और हुआ है और उस खून का भी शक मिस्टर वर्मा पर ही है। नहीं सौम्या, मैंने नहीं किया। अब ये शक सच है या झूठ, वो इस लाइटर पे डिपेंड है। इस लाइटर के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? ये लाइटर मैंने अपने जीजा जी को गिफ्ट किया था। ये वही लाइटर है, ये कैसे हो सकता है? इस पर मेरा नाम लिखा है सर। आपका नाम? हाँ। इस पर तो एस लिखा है। एस फॉर सौम्या। नो सर, एस फॉर सहाना। सहाना ने मुझे गिफ्ट किया था। क्या ये सच है सहाना हाँ जी? सर, मैंने ही इन्हें प्रेजेंट किया था। पहले तो दुकान से खरीदा है कह रहे थे। मिस्टर वर्मा, वेट जस्ट अ मिनट। मिस्टर महेश, आपने ही हमसे कहा था कि सहाना जी आपको नहीं जानती हैं। जब वो आपको जानती ही नहीं है तो ये प्यार, मोहब्बत, गिफ्ट, ये सब कहां से आ गया? सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी तरह से समझाऊंगा। लेट मी टेल यू,
मिस्टर वर्मा के घर से शुरू हुई थी इत्तेफाक की बातें, वहां से होते होते यहां तक पहुंच गई। लेकिन एक चीज इत्तेफाक नहीं है, वो सोच समझ कर किया गया था। तुम दोनों के बीच नाजायज संबंध, वही है इस खून की वजह। ऑफिसर! शट अप! तुम दोनों के नाजायज संबंध हैं, ये जगदीश को पता चल गया था। इसीलिए वो शाम को मुंबई से बैंगलोर रवाना हुआ और घर पहुंच गया और तुम दोनों को एक साथ बेडरूम में देख लिया। आपस में मारपीट हुई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा। अपनी बदनामी ना हो इस डर की वजह से तुम दोनों ने उनका गला दबाकर उन्हें मार दिया। झूठ है, ऐसा आप सोच रहे हैं, ये कहानी है। डोंट शाउट एट मी। ये कहानी नहीं है मिस्टर महेश, सच्चाई है। सर, एक लाइटर के आधार पर आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मरने वाले के हाथ में जो सबूत मिला वो क्या है? हाँ, वो दिमाग आपने चलाया। लाश को कुछ भी दो, वो मना नहीं करती, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी, जेब के उस कपड़े को उल्टा रख दिया। झूठ है, आपकी बातें नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा मैं। हाँ। लेकिन मैं सुनाऊंगा। रात में ठीक 12 बजे आप रोड पर मुझसे मिले, तब आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया। लेट मी रीड। ही इज स्लीपिंग, कम सून। मतलब वो सो रहा है, जल्दी आइए। क्यों? लाश को ठिकाने लगाना है। आपको मैसेज गया था ना, उसी नंबर पे कॉल करता हूं मैं। हाँ, सर। मिसेस जगदीश, ये फोन आपका ही है ना? हाँ हाँ। मिस्टर महेश, कुछ और सबूत चाहिए या खुद को सरेंडर करेंगे? नो ऑफिसर, नो ऑफिसर, इस महेश को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मेरे रास्ते में आए तो सबकी लाशें बिछाकर मैं निकल जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात सुनकर जायदाद की लालच में मैंने अपने पति को खो दिया। अब बचा क्या है? मुझे भी मार डालो मुझे। Hey, move! Hey, You making a move! mistake. Hey, move! Don't move, man! कोई नहीं आएगा मेरे पीछे, शूट कर दूंगा। Oh. एक कानून का रखवाला होते हुए तुमने जुर्म किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। ये दूसरों के लिए भी सबक होगा। अरेस्ट हिम।